माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट के एनवायरनमेंट को जब हम देखते हैं तो आप देखिए, ये तो प्रोडक्ट के नाम है इसका, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी जो बेस करता है ना साथियों, एक्सेल पूरा ये 7 मेन्यूज के ऊपर बेस करता है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। सभी फाइल के मेन्यू में अगर हम देखते हैं तो फाइल के मेन्यू में आप चले जाएं तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप ये कर सकते हैं कि फाइल को सेव करना, इसको सेव एज करना, ओपन करना, क्लोज करना, फाइल से मुताबिक इंफॉर्मेशन, रिसेंटली जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में, और न्यू फाइल खोलना, फाइल को प्रिंट करना, सेव एंड सेंड करना, हेल्प और ऑप्शन, और उसके बाद एग्जिट है। साथियों, आइए हम जो है इस तरफ आते हैं होम के मेन्यू में। साथियों, इसका पहला मेन्यू बेस करता है। देखिए, होम का मेन्यू है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें देखिए आप ये देखिए, ये आपको जो है स्टाइल मिल जाएगा, इसमें आपके फॉन्ट के स्टाइल हैं, आपको ये मिल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट हैं और ये खूबसूरत तरीन फॉन्ट है, इसमें जो है तहरीर को खूबसूरत बनाते हैं। इसके बाद आप आ जाए तो ये जो आपको लेवलिंग नजर आ रहा है, ये देखिए, ये फॉन्ट का साइज है, यहाँ आपको फॉन्ट का साइज मिल जाएगा। साथियों, फॉन्ट का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आगे फॉन्ट जो है, ये फॉन्ट की साइज को इस तरीके से भी छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है साथियों। अच्छा, अब इस तरफ आ जाए, अब ये इसके साथ जो बने हुए हैं टूल्स इसके, ये देखिए, ये है अंडरलाइन करने के लिए, जो आपका जो भी कंटेंट है, जो कुछ भी आपने लिखा है, तहरीर, आपकी तहरीर को ये अंडरलाइन कर देगा, ये इटैलिक कर देगा और ये तहरीर को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे जैसे हम इस पे काम करते जाएंगे साथियों, हम इसको यूज करेंगे फंक्शन, तो ये आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। साथियों, इधर आए तो ये बॉर्डर जो है, देखिए बॉर्डर की कमांडों में आपको एक्सेल क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ देखिए, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है और नो बॉर्डर है, और उसके बाद ऑल बॉर्डर्स। इसको इंशाल्लाह हम अगले ट्यूटोरियल में जो है यूज करना सीखेंगे। साथियों, ये है फिल कलर का, इसमें आप सेल को फिल कर सकते हैं, अपने कंटेंट को, अपनी तहरीर को, जिस सेल में आप तहरीर लिखें उस सेल को आप फिल कर सकते हैं, इसको भी हम सीखेंगे साथियों। इसी तरह इधर ही आगे ये आपका ये सिर्फ साथियों, जो आपकी फॉन्ट है, जो आपकी तहरीर है, उसको आप मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, ये वो कलर देने के लिए आपके पास आ गई ये चीज। तो ये मेन्यू हो गया। इसके बाद ये अलाइनमेंट आ गया था साथियों हमारे पास। अलाइनमेंट में ये आप जो तहरीर को सेंटर कर दें, लेफ्ट अलाइन कर दें, राइट अलाइन कर दें, और ये आ गया आपको सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ले आए, मिडिल अलाइन कर दें, या इधर आ जाए तो आपको देखिए ये टॉप अलाइन हो जाएगी, और इधर आ जाए तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगी तहरीर इस तरीके से। ये दूसरा ऑप्शन है कि एबीसी में एंगल और एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, तो ये जो है इस तरह एंगल देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। साथियों, इसके साथ एक और मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेन चीज में ये साथियों, ये बड़ा मेन फंक्शन है एक्सेल के एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। साथियों, जब आप देखते हैं एक्सेल में एक सेल है, देखिए सेल एड्रेस लिखा हुआ। अब इसमें होता ही है कि जब हम इस पर देखें, अगर मैं कुछ लिखता हूँ, मैं मिसाल के ऊपर नाम लिख रहा हूँ MUED, मोईद, AHMED। अब साथियों, ये देखिए मोईद अहमद मैंने लिखा हुआ है, तो ये सेल, ये देखिए ये एड्रेस बार है, इसकी फार्मूला बार है, इस पे पूरा लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको सॉरी साथियों, मैंने इसमें M की जगह N लिख दिया। ये देखिए मोईद अहमद जो है फार्मूला बार पे पूरा लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये सेल में जो है, ये सेल जो है एड्रेस जो है कम पड़ रहा है। अब देखिए, मैं इसको अगर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा इस पे आ जाएगा। तो जब हम इस सेल को ये हम डिस्कस कर रहे हैं मर्ज, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट का बटन दबाया और अपना राइट एरो दबाता हुआ मैं इसको इधर तक ले गया। अब देखिए साथियों, हो क्या रहा है यहाँ पे, साथियों हो ये रहा है, जब हम इसको मर्ज सेंटर करेंगे ना, तो अब देखिए क्या हुआ, यानी A1 का सेल हमारा बढ़ के G तक आ गया, यानी कॉलम G तक हमारा एक ही सेल है, इसने मर्ज कर दिया है एक्सेल ने। एक्सेल ने इसको मर्ज करने के बाद सिंपल वे में बिल्कुल एक ही रो में इसको फिट कर दिया है, ठीक है साथियों। अब हम इसको और अगर इंगेज करना चाहें तो हमारे पास देखिए ये सेल वैल्यू ये आ गया। अब हम इसको अनमर्ज करना चाहें तो हम इसे अनमर्ज कर देंगे, हमने इसे अनमर्ज कर दिया, हमने पहले इसे सिलेक्ट किया और इसके बाद हमने इसको अनमर्ज कर दिया। प्यारे साथियों, ये एक्सेल का एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है अपने अंदर कि जब आप इसको यूज करते हुए अपने काम को करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें बिल्ट इन हुई नजर आती हैं, आपको मैनुअली इसमें खुद से कुछ काम करना नहीं पड़ता।
प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। साथियों आगे हम आते हैं तो इसके जो टूल है इसमें हम देखते हैं जर्नी का टूल है। ये क्या है साथियों, देखिए इसमें ये कमांड्स दे रहे हैं जर्नल में। जैसे आप जर्नल के अंदर कंटेंट लिख सकते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट भी लिख सकते हैं और इसमें नंबर्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर्स के अंदर हमें जब नंबर देना होते हैं, हम अगर नंबर कर देंगे तो साथियों नंबर्स के अंदर ये फार्मूले अगर हम लगाते हैं तो उस वक्त हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ये इंशाल्लाह आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जैसे जैसे हमारा सबक आगे बढ़ता जाएगा इस ट्यूटोरियल को हम आगे बढ़ाएंगे। साथियों उसके बाद ये आ जाते हैं डॉलर्स के साइन। ये जब आप लगाते हैं, अलाइनमेंट करते हैं और रकम वगैरह लिखते हैं, जैसे यूरो में, रुपीज में या डॉलर्स में, तो इसको आप कर लेते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस हम करने जा रहे हैं। साथियों ये तो हो गया इसका होम का। इसके बाद है इंसर्ट का मेनू। अगर हम इंसर्ट के मेनू में आते हैं तो साथियों हम देखते हैं इंसर्ट के मेनू में इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि चीजों को शामिल करना। साथियों इसमें पिक्चर शामिल कर सकते हैं, क्लिप आर्ट शामिल कर सकते हैं, शेप्स शामिल कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट शामिल कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट्स शामिल कर सकते हैं, कॉलम वगैरह शामिल कर सकते हैं। ये टेबल्स हैं सारे ना, ये टेबल इसके अंदर बिल्ट इन है एक्सेल में। इस फॉर्मेट में आप ये टेबल्स वगैरह शामिल कर सकते हैं, लाइन शामिल कर सकते हैं, कॉलम, विन लॉस वगैरह ये चीजें। हाइपर लिंक भी इसके अंदर शामिल है, आप इंसर्ट कर लें। आपके डेटाबेस आपने बनाई हुई है तो आप उसको हाइपर लिंक के जरिए जो है अपनी ईमेल के ऊपर जो है इसको शामिल कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स शामिल हो जाएगा, हेडर एंड फुटर शामिल कर सकते हैं, वर्ड आर्ट शामिल कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन और दूसरे ऑब्जेक्ट जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बना के ड्राइंग बनाकर और इसको शामिल कर सकते हैं। इसका पेज लेआउट साथियों, इसका तीसरा जो है मेन्यू का जो होम मेन्यू, तीसरा फंक्शन पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है साथियों, पेज लेआउट में बिल्कुल सिंपल चीज है। आप देखें ये कलर्स वगैरह हो गए, फॉन्ट हो गए, इफेक्ट्स हो गए। अब पेज के हिसाब से पेज आप कैसा है, ये मार्जिन हो गया, मार्जिन नॉर्मल मार्जिन में पेज को रख रहे हैं। जब आप प्रिंट करें तो उसका जो प्रिंट निकले वो नॉर्मल मार्जिन में है, ये ज्यादा वाइड है, ज्यादा मार्जिन में है, ये जीरो मार्जिन में है। इस तरह ओरिएंटेशन आ जाए, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी कि आपका पेज जो बिल्कुल खड़ा आएगा जिस तरीके से हम फाइल में लगाते हैं। या फिर लैंडस्केप, अगर आपकी तहरीर जो है चौड़ाई में बढ़ी है। आप देखें साथियों यहाँ पे ये लाइन देखें आप, जिस वक्त एल पे है ना, ये लाइन का है कॉलम एल पे। अगर मैं इसको ओरिएंटेशन या पोर्ट्रेट पे करता हूँ तो ये कहाँ आ रही है, देखिए किस पे, ये आई पे। दैट्स मीन 3 सेल इसने कम कर दिए। तो साथियों ये ओरिएंटेशन है जो पेज लेआउट से आप कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह साइज है। अब साथियों साइज में देखिए जो एक्सेल हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेटर है, चाहिए टेबलॉइड है, लीगल है, एक्सक्लूसिव है, A3 है, A4 है, और ये तमाम किस्म की साइज है, ये हम शामिल कर सकते हैं। यूजुअली पाकिस्तान में साथियों जो हो रहा है A4 का जो साइज है वो कॉमन है, वो यूज हो रहा है। हमने इसको A4 कर लिया। अब हमारा ये जो पेज जो हमारा प्रिंट में आएगा, हमारी तहरीर जो है A4 में एडजस्ट हो जाएगी और ये एक्सेल हमें बताएगा कि A4 का हमारा पेज जो है कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे A4 का पेज हमारा जो है मुकम्मल हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो साथियों ये हमारे पास जो है पेज लेआउट का मेन्यू है और ये इसके फंक्शन है। अब आगे फार्मूलाज की तरफ। फार्मूलाज को जब हम देखते हैं साथियों, डेटा फार्मूला वगैरह, तो इसमें हमारे पास ऑटो सम का फार्मूला आप जमा घटा कर सकते हैं। पीस को देखें, कंट्रोल, ये आप देखें, अगर इसको आप देखें सम अगर हम लिख देते हैं तो ये फार्मूला बार हमें बताती है कि सेल है, इस सेल में फार्मूला लग जाएगा। ये देखिए मैं सम को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस सम का फार्मूला ब्रैकेट आ गया। अब ये कर क्या रहा है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इस सेल को अब हमने सम कर दिया और उसके बाद हमसे ये सेल एड्रेस मांग रहा है। तो मैं अगर इसको लेके और कंट्रोल का अपना कंट्रोल की की को प्रेस करते हुए डाउन एरो को मैं करता हूं तो देखिए ये तमाम एड्रेस इसमें कर रहा है। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट को दबा के और डाउन एरो को प्रेस किया। उसके बाद अगर मैं इंटर पे क्लिक करता हूं तो अब यहाँ पे ये सारे, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1 मिसाल के तौर पे, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और दूसरे कॉलम में मैंने लिख दिया 2। तो साथियों अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है साथियों, जैसे ही मैं बदलूंगा तो ये यहाँ पे समझ गए